हेलो दोस्तों ये है आज के जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो कि डिप्टी इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये शीप एंड हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट्स निकाली गई थी। दोस्तों इस वीडियो में मैं डायरेक्टली क्वेश्चन और उसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साथ में ये ज़रूर बताना चाहूँगा, ये जो सारे आंसर्स मैं बता रहा हूँ ये एज़ पर आंसर की है जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाली है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो पहला क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जॉटिक फिश। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, होराबोरस ब्रैचिसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशरीज। तो इसका आंसर था पार्ट डी 12। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैगून। तो इसका सही आंसर था पार्ट बी, परियार लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन था द डेप्थ एट विच फोटोसिंथेसिस बैलेंसेस रेस्पिरेशन। इसका सही आंसर था पार्ट डी, कंपनसेशन डेप्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लेज विद इन एन इकोसिस्टम इज। इसका आंसर था पार्ट बी, नीश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैच द इंडिसेस टू व्हाट दे क्वालिफाई। तो यहाँ पर आपको मैच करना था तो इसका सही आंसर था पार्ट ए, यानी ए मैच होगा 3 के साथ, ए मैच होगा 3 के साथ, बी जो है ये 4 के साथ मैच होगा, बी जो है ये 4 के साथ मैच होगा और सी जो है ये 1 के साथ मैच होगा और इसके बाद जो डी है ये 2 के साथ मैच होगा। तो ये इसका सही आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मैच द इंटरनेशनल कन्वेंशंस टू रेस्पेक्टिव ईयर्स। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, आपको बताना था कि कौन सा इंटरनेशनल कन्वेंशन किस साल हुआ है। तो इसका आंसर था पार्ट ए, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ये 1992 में हुआ है। कन्वेंशनल ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा ये 1975 में हुआ है। इसके बाद रामसर कन्वेंशन ये 1971 में हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये हुआ है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 4 ऑप्शंस थे आपके पास, आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर था वो था पार्ट ए एंड डी, यानी ए जो है देयर आर 80 रामसर साइट्स इन इंडिया ये ट्रू है और डी जो है मानसबल इज द डीपेस्ट लेक इन इंडिया, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको बताना था ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से करेक्ट कौन है। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, यानी ए एंड बी। तो ए एंड बी जो हैं ये करेक्ट है और ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेट्रिफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, अमोनिया टू नाइट्रेट टू नाइट्रेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडेक्स ऑफ प्रीपोंडरेंस इज यूज्ड इन। तो सही आंसर था इसका पार्ट बी, फीडिंग स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेट साउंड इज ए। इसका सही आंसर था पार्ट बी, नेट मॉनिटरिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सुडेटिव डायसिस इन फिश इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। इसका सही आंसर था पार्ट बी, सेलेनियम एंड विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन था बायलैटरल सेंट्रल और सबलेंटिक्यूलर कैटरैक्ट इन यंग सोलमेनिडस इज कॉज्ड बाय। तो सही आंसर था पार्ट बी, जिंक डेफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 15 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ electron acceptor in electron transport system for production of ATP। इसका सही आंसर था पार्ट ए, साइट बी, ACA3। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन कर्ब साइकिल। तो इसका सही आंसर था पार्ट सी,
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, बी एंड सी, यानी मॉइस्ट फीड हैज़ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 18 to 45%. Sinking pellet feeds have a stability up to 1 hour. नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आपको बताना था कि इनमें से सही कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, ए, सी और एंड डी, यानी ए, सी और डी, ये तीनों सही थे। नेक्स्ट था मैच द फॉलोइंग टू दियर फार्मूलाज। तो यहाँ पर आपको मैच करना था और बताना था कि कौन सा मैच किसके साथ सही है। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, A2 B1 C4 D3। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग। तो अगेन आपको मैच करना था और आपको सही मैच बताना था। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, A2 B1 C4 और D3, यानी ए जो है ये लिपोप्रोटीन है जो कि डी के 2 के साथ मिलेगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होता है। इसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ये 1 के साथ मिलेगा, यानी डिराइव्ड लिपिड्स है। इसके बाद फैट जो है ये 4 के साथ मिलेगा, यानी ये स्टोरेज लिपिड्स है। और इसके बाद जो फॉस्फोलिपिड है ये 3 के साथ मिलेगा, यानी कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था मेज द एडाप्टेटिव मॉडिफिकेशन इन फिशेस। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, A2 B1 C4 और D3। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्ट्रीम्स दैट फ्लो ओनली ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर रेन आर। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, एफीमेरल स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच कैटेगरी ऑफ माउंटेन सिस्टम आर हिमालयाज। तो आपको बताना था कि हिमालय माउंटेन्स ये किस सिस्टम के माउंटेन्स हैं। तो आंसर इसका था पार्ट सी, फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मच एरिया डज गंगा रिवर सिस्टम ड्रेन इन हिमालयन रीजन। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था Menon classified the hill stream fishes based on their dash। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग स्पीशीज टू दियर एरिया ऑफ ऑकरेंस। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको मैच करने थे। तो सही आंसर था इसका शैलो क्लियर कोल्ड वाटर जो है ये 2 के साथ मिलेगा। और इसके बाद जो बॉटम डीप फास्ट करंट है ये 3 के साथ मिलेगा, यानी टॉर। इसके बाद शेल्टरिंग इन स्टोन एंड पेबल्स ये जो है ये 1 के साथ मिलेगा। और उसके बाद शेल्टरिंग इन द स्टोन एंड पेबल्स विथ अटैचमेंट डिवाइसेस, तो ये जो है ये 5 के साथ मिलेगा। और इसके बाद एक्सपोज टू बेयर रॉक्स विथ एडहेसिव ऑर्गन्स, तो ये 6 के साथ मिलेगा। और उसके बाद जो एक्सपोज टू बेयर रॉक्स विथ लिम्पेट शेप्ड बॉडी, तो ये 4 के साथ मिलेगा। नेक्स्ट था स्लो फ्लोइंग लोअर कोर्स ऑफ हिल स्ट्रीम इज। तो इसका आंसर था पार्ट सी, पोटामन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द मॉर्फोलॉजी, एबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशेस इन हिल स्ट्रीम। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, ए एंड सी, यानी ए वाटर करंट और सी यानी लाइट पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका सही आंसर था पार्ट ए एंड बी, यानी हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम द नंगा पर्वत टू नामचा बरवा, एंड बी हिमालयाज एक्सटेंड ओवर 2400 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमिनेंट फैमिली फाउंड इन हिल स्ट्रीम इज। तो इसका आंसर था पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजेनेसिस आर फॉल्स।
तो इसका सही आंसर था पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको मैच करना था, तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, यानी ए जो है ये 3 के साथ जाके मिलेगा और बी जो है ये 1 के साथ जाके मिलेगा और सी जो है ये 2 के साथ मिलेगा और डी जो है ये 5 के साथ मिलेगा और ई जो है ये 4 के साथ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आपको मैच करना था, तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए 5 बी 4 सी जो है C2 और D1 E3, ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द राइट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट स्टेज। तो ये जो आपके पास वर्ड्स दिए गए थे इनको आपको राइट ऑर्डर में अरेंज करना था, तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाइपोफाइसेशन सक्सेस इन IMCs was achieved by हीरा लाल चौधरी एंड KH अली कुन्ही फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। तो इसका सही आंसर था पार्ट बी 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही है, तो आंसर था इसका पार्ट ए एंड सी। ए और सी जो हैं ये सही स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस वायर फीमेल लेज अनफर्टिलाइज्ड एग्स विच मस्ट बी फर्टिलाइज एक्सटर्नली इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर था वो था पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द कॉमनली यूज एनेस्थेटिक यूज्ड फॉर हैंडलिंग फिश फ्रॉम लिस्ट। तो सही आंसर था इसका पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज यूज्ड फॉर रिवराइन फिश स्पॉन कलेक्शन। इसका सही आंसर था पार्ट बी शूटिंग नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पिट्यूटरी ग्लैंड इज हाउस्ड इन द कैविटी कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था द फिश यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सुरीमी इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैस्मिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेडनिंग ऑफ फिश मीट सीन इन सॉल्टेड फिश इज ड्यू टू। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो इसका जो सही आंसर था वो था अगेन पार्ट बी पोरफेरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर था पार्ट सी ए एंड बी, यानी ए एंड बी ये दोनों स्टेटमेंट सही थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, तो यहाँ पर आपको अगेन मैच करना था और बताना था कि इनमें से कौन सा जो मैच है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी A3 B1 C4 D5 और E2, ये इसका सही आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 अगेन आपको मैच लगाना था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ये भी आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है GMP के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट बी सी एंड डी ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं BMP से रिलेटेड। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, द स्टेजेस कैनिंग प्रिजर्वेशन ऑफ फिश इज। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट ए, ट्रीटमेंट, फिलिंग, एग्जॉस्टिंग, क्लोजिंग, वॉशिंग, हीट प्रोसेसिंग, कूलिंग। तो दोस्तों ये थे पार्ट 1 वीडियो इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।